हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका कुछ एग्जाम्पल है जो उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसा थंबनेल में दिखा भी होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर क्या कहा है भैया, अरेंज द रेशनल नंबर -3/5, -7/-10, -5/6 इन असेंडिंग आर्डर। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि असेंडिंग आर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है। असेंडिंग आर्डर का मतलब रहता है कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये बढ़ता क्रम है, मतलब लगातार बढ़ ही रहा है। डिसेंडिंग आर्डर मतलब सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, मतलब घटते क्रम में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। आई लेकिन रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का हमको असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करना है, और ये भी माइनस में भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब प्लस में दिया है। अभी तक आपने क्या किया था, प्लस का किया था, लेकिन रेशनल नंबर में असेंडिंग आर्डर करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं। तो लिख देते हैं, पहला है आपका जो क्वेश्चन, -3/5, 7/-10, -5/6। इसको असेंडिंग आर्डर में करना है। तो सबसे पहला जो कार्य होगा, इनका डिनोमिनेटर हमेशा ध्यान रखें पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर लेते हैं। आइए पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर लेते हैं। पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए क्या है भैया, हमारे पास 1 और 2, मतलब -3/5 और -5/6, ये हमारे पास पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर आपका ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। इसमें सभी में पॉजिटिव नहीं है, तो 7/10 का जो डिनोमिनेटर है हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। एक बार और इसको रीराइट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप 7/-10। अब इसको बताए हैं कि विधिवत किस तरीके से डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में किया जाता है, ये पहले भी बता चुके हैं, अभी भी फिर बता देते हैं। यहाँ से क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो कॉमन -1, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 7 × 7 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस होके माइनस का 7, और 10 × 10 और माइनस माइनस होके प्लस का 10। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्लस में हो जाएगी। तो हमारा जो हुआ डिनोमिनेटर, ये तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो एक बार फिर लिख देते हैं, 3/5, माइनस का 7/10 आ गया। अब ये माइनस का 7/10 आ गया, ये ऑलरेडी है ही, माइनस का 5/6, ठीक है। इतनी बातें जब ऑलरेडी दिया ही है आपका, चलिए तब इसको अब क्या काम करते हैं। अब ये जब कंप्लीट हो गया तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसका लेना है, सभी के डिनोमिनेटर का। तो ले लेते हैं 5 10 और 6। जिसे जिसे कट रहा है काट दीजिए। सबसे पहले 2 से काटना हो तो 2 से काट दीजिए, 5 पूरा उतर ही जाए क्योंकि कटेगा नहीं। 2 × 5 = 6 10 और 2 × 3 = 6। अब 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5 और ये खत्म। फिर ये 3 से कट जाएगा हमारे पास, ये जो 3 बचा रहेगा खत्म हो गया। तो 5 दूनी 10 तिहाई 30, यानी सभी में डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, तो 30। अगर हमारे पास एलसीएम 30 आया है, एलसीएम 30 आया है, तो भाग करके देख लीजिए कौन कौन सी मल्टीप्लाई किस में हो रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर देते हैं, -3/5, -7/10, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/6, और ये 30 है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 6 × 5 = 30, 5 से मल्टीप्लाई, 10 तिहाई 30, 3 से मल्टीप्लाई, 5 × 6 = 30, 6 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से सभी में मल्टीप्लाई आप कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर 6 × 3 = 18 हो जाएगा हमारे पास, 5 × 6 = 30 ये हो जाएगा। ये माइनस रहेगा ऊपर वाला, हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद 7 × 3 = 21 माइनस का, उसके बाद बटे में 30 आ ही जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25 बटे में 30। अब आपको क्या करना है, इसका आर्डर फिक्स करना है कि किस तरीके से किस आर्डर में रहेगा ये। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, माइनस में हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जो वैल्यू जितनी ही बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। प्लस में जो जितनी बड़ी रहेगी उतनी बड़ी रहेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखें।
तो यहाँ पर देखते हैं आप गेस कैसे पकड़ते कैसे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही उतना छोटा होगा। तो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है ये 25 है, इसका मतलब सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा हमारा यही है। तो यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हैं -25/30। अब उसके बाद इनसे बड़ा कौन होगा, क्योंकि धीरे धीरे बड़ा ही होता जाएगा, तो -21/30। इनसे बड़ा कौन होगा, -18/30। अब देखिए आप डायरेक्टली ऐसा भी आंसर कर सकते हैं कि यही आपका आंसर है। अगर ये न लिखना है, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका बुक इसके अकॉर्डिंग प्रीफर करेगा कि कौन सा सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आपका कौन आया है, अगर ये वाला देखते हैं -25/30, तो ये आपका आएगा -5/6, -5/6 आपका हो गया। अब उसके बाद क्या देखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो जितना ही छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और जो जितना ही बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसका मतलब इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में गया है, ठीक है। साइन आप जानते हैं, जिसकी तरफ मुंह होगा वो वही बड़ा होगा। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब इसको लिख देते हैं आप -5/6। अब यहाँ पर देख ले हैं 21/7 आपका जो 30 है ये किस में आया है, तो 7/10 में आया है। तो -7/10 हो गया। और उसके बाद आपका लास्ट वाला यही है -3/5। तो ये आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया पहले वाले का, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरे में चलते हैं, मतलब पांचवा जो एग्जाम्पल नंबर है उसको करते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लें, इरेज करने के बाद आगे चलते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक इसी स्टेप को फॉलो सभी में करना है और उस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 5, अरेंज द रेशनल नंबर 4/-9, -5/12, 7/-18 एंड -2/3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको अब कैसे करना है, घटते क्रम में। मतलब अभी तक ये क्या था, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर था। लेकिन ये वाला अब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम इसकी। 4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3। हमने क्या बताया था कि सभी के जब डिनोमिनेटर, पहला कार्य देखना है कि पॉजिटिव है या नहीं। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए क्या है, 4/-9 है, मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको करेंगे नहीं। हाँ एक और है आपका 7/-18, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 4, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप -1 से ही करवाएंगे, जैसा कंडीशन आपका रहेगा वैसा रहेगा। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि जैसे माइनस है तो माइनस से गुणा करवाएंगे तभी वो आपका प्लस होगा। अगर प्लस में है तो आप किसी से मत, तब माइनस से गुणा करवाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आप प्लस में है तो प्लस में छोड़ देंगे, तब माइनस से नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो -1 से करवाएंगे आपका प्लस में आ जाएगा। तो 4 × 4, यहाँ पर माइनस का 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो के माइनस और माइनस माइनस हो के प्लस, यहाँ पर -4/9 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस हो के -7/18 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास सभी अब वैल्यू जो आएंगी आपके प्लस में हो जाएंगी। तो ये आ गया -4/9, -5/12, -7/18, -2/3। अब देखना है इनका, फिर क्या करना है हमको, एलसीएम लेना है। क्या करना है भैया, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 9, 12, 18 और 3, ठीक है। इनको काट लेते हैं 3 से, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 1 कम 3। 2 से काट लेते हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से कट जाएंगे अब 2 वैल्यू, 3 1 कम 3 और 2 ये बचेगा, 2 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 आएगा। अब सभी का क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें 36 कर देना है। देखिए -4 है, डिवाइड इंटू 9 है,
मल्टीप्लाई अगर इससे भाग देंगे तो 9 चौक 36 यानी 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 36 है, इसमें भाग दे देंगे 9 का, तो 9 चौक 36, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब 36 आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो दिया वैल्यू रहे वैसे से मल्टीप्लाई करना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी हो गई। अब उसके बाद पहले सभी का मल्टीप्लाई आसानी से करवा देते हैं, फिर करते हैं। -5/12 है, तो बार दोनों 24, बार 3 36, 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अगेन क्या करना है, -7/18, 18 दूना 36, तो 2 से मल्टीप्लाई। और अब इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि एलसीएम तो निकल ही गया है, तो इसका कोई कार्य नहीं रहा यहाँ पर। -2/3, तो 3 एक कम 3, 3 बार 3 36, 12 से गुणा करवा देंगे आप। ठीक है, तो ये अब ये आपका जो नई वैल्यू निकल के चली आएगी, देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा आपके पास, माइनस का 4 9 36, 5 3 15 हो जाएगा आपका माइनस का, और 12 3 36। ये सभी नीचे वाले सभी डिनोमिनेटर उतना ही आएंगे, ऐसा ऐड कर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 7 दूनी 14, बस ऊपर वाला कर लीजिएगा, बस 36 आएगा ही। 12 दूना 24, माइनस का 36। अब आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले रहेगी, देन उसके बाद छोटी वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, आइए यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसमें आपको देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो -14/36 है। -14/36 है, यही क्योंकि हमारी इन सबसे बड़ी होने वाली है। उसके बाद कौन सी है, -15/36 है। उसके बाद कौन सी है, -16/36 है। उसके बाद कौन सी है, -24/36 है। ठीक है, ये वैल्यू सभी के सभी हो गए। अब देखिए, या तो इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको, जिस फॉर्म में इसको राइट किया गया है उसी फॉर्म में, या तो आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए -14/36 किसका था, -7/18 का, तो पहले लिख देंगे -7/18। और उसके बाद कौन सा है, -15/36 है, तो -5/12 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 में क्या है, -4/9 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका जो छूट रहा होगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान रखिए कि जो जितना ही छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है कि ये घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और इसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर था, मतलब घटते क्रम में, असेंडिंग में बढ़ते क्रम में, इनसे बढ़ाइए, इनसे बढ़ाइए, इनसे बढ़ाइए। ठीक, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू हो जाएंगी आंसर। ठीक, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आइए अगले में चलते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या कहा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2 एंड -1। ठीक है, क्या करना है भैया, -2 एंड -1। अब देखिए -2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, वी में राइट, मतलब हम लिख सकते हैं -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। क्यों, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ऐसे एक को भी लिख सकते हैं -1 को -1/1। इस तरीके से आप अगर लिख सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें देखिए सबसे बात क्या अच्छी देखनी है कि 5 कहाँ है, कितने कहा भैया, 5 का मतलब 5 लिस्ट बनाने हैं रेशनल नंबर -2 एंड -1 के बीच में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको राइट तो कर लिए हैं, लेकिन इसको देखने का तरीका क्या है। अब इसमें बताइए कि ये हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, पहले -1 फिर -2 फिर -3 ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर क्या कितना नंबर देना है, 5, तो इनके डिनोमिनेटर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपको क्या कहा है कि 5 -1 लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1, तो -2 और -1 के बीच में कितना लाना है, 5, तो
क्या कर देंगे 5 + 1 और ये बराबर हो जाएगा 6 के, और इसी का मल्टीप्लाई उनके डिनोमिनेटर में करवा देंगे। ठीक है, जितनी वैल्यू कहे निकालने के लिए उतना ले लेंगे, +1 करेंगे और उसका मल्टीप्लाई किस में करवा देंगे, जो वैल्यू आए उनके डिनोमिनेटर में, मतलब उनके हर में। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं यहाँ पर -1/6, अभी नहीं 1/1 लिख देते हैं, और यहाँ पर -2/1 लिख देते हैं। और मल्टीप्लाई कितने का करवाने के लिए कहें भैया 6 से, तो जब भी करवाएंगे तो सभी वैल्यू में उतना ही का मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलिए करवा दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 माइनस का आ गया। ठीक, यहाँ पर 6 एकम 6 आ गया, तो ये सभी वैल्यू माइनस के हैं। अब इसके बीच में देखिए लिखने के लिए क्या लिखेंगे -11/6 -10/6 अब -9/6 -8/6 -7/6। कितने हुए हमारे 3 to 5 हो गए कि नहीं रेशनल नंबर। कितना चाहिए था लिस्ट 5 रेशनल नंबर, तो ये हो गया। अच्छा, इनका तरीका दूसरा भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लिख दीजिएगा -2/1 जो इस तरीके से है। अब ये कटेगा नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर कामा -11/6 ही रहेगा। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट के 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, और ये 3 त्रिका 9 3 दूनी 6। ठीक है, ये 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, और ये -7/6 कट ही नहीं रहा है, इसको -1/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर है, और ये तो एग्जैक्ट आंसर माना ही जाएगा। ठीक है, इनके बीच में आपके यही 5 लिए जाएंगे, तो यही 5 आप भी ले लीजिएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फटाफट लिख लीजिए आप, और उसके बाद क्या है एग्जाम्पल नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अच्छा इधर अभी नहीं इरेज करते हैं, तब तक एग्जाम्पल नंबर 7, लिस्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। अब देखिए फिर वही लिख लेंगे, वी में राइट -1 को क्या लिख सकते हैं -1/1, और 0 को भी क्या लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, तो अब लिस्ट बना दीजिए। अब बनाने के लिए क्या है, कितना कहा है 6, तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई, तो 0/1 यहाँ पर लिख ही रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास -1/1 है, तो मल्टीप्लाई देखिए 6 कहाँ है, तो +1 ऐड इक्वल 7। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मल्टीप्लाई सभी में सेम 7 का करवा देंगे। यहाँ देखिए 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, करवा सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी, इसको इरेज कर दें। -7/7 आ गया ये हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 0 में 0/7। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं -6/7 -5/7 -4/7 -3/7 -2/7 -1/7। तो कितने हुए 3 3 6। तो हमारे रेशनल नंबर पता चल गए कौन कौन से आ रहे हैं आपके। चलिए हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनके बीच में संख्या जो है -6/7 है हमारी, कामा -5/7 है, कामा -4/7 है, कामा -3/7 है, कामा -2/7 है, कामा -1/7 है। यही हमारी जो 6 रेशनल नंबर है, इनके बीच में आगे किन्हीं के लिए -1 है 0 के बीच में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए। अब आते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 8 पर। चलिए तो इसको इरेज कर दें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 आपका है क्या है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -2। देखिए -4/5 है, एंड क्या है -2/3। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है, अगर इनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ठीक है। सेकेंड कार्य क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। 5 और 3 का ले लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15 ही आएगा। 5 कम 5, इधर 3 कटेगा नहीं, 3 तो 5 तिहाई 15 ही होगा। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास 15 आएगा, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 मल्टीप्लाई 3, 3 बचे 15,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4 तिहाई 12 आ जाएगा माइनस में, और 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10, और 5 तिहाई 15। कितना निकालना है हमें, 5 रेशनल नंबर निकालना है। हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए हैं और पॉजिटिव भी हो गए हैं। सेम के साथ साथ पॉजिटिव, लेकिन निकालना 5 है, तो 5 + 1 6 करते हैं हम, क्योंकि 6 करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में है, तो माइनस का केस में ऐसा क्या होता है कि अगर +1 करके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखिए सभी केस में ऐसा नहीं, कुछ केसेस में इक्वल भी आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसा मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि उसके बीच का आंसर हमें मिल जाए आसानी से। तो हम लगभग इसमें करवा देते हैं सभी में 3 का मल्टीप्लाई। किसका करवा देते हैं, 3 का। अगर देखिए 5 कहाँ है, 5 1 6 का करवाएंगे तो हमारे पास 12 छंग 72 हो जाएगा और 10 छंग 60, तब भी लगभग वही आएगा। एक बार चेक करना चाहें तो देखिए हम चेक कर सकते हैं आप। 5 तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे मुझे जहाँ तक संख्या लग रही है, तो एक बार हम 3 का मल्टीप्लाई करवा के आपका उसका भी चेक कर देते हैं। ठीक है, दोनों में क्या करवाएंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको इरेज कर दें क्योंकि ये कार्य तो समाप्त हो गया है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 तिहाई 36 माइनस का बटे में 15 तिहाई 45, और यहाँ पर 10 तिहाई 30 और 15 तिहाई 45। आगे क्या वैल्यू आएगी, देखिए घटते क्रम में जा रही है हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं जो जितना ही छोटा उतना ही बड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 35 बटा में 45, लेकिन माइनस का रहेगा, माइनस का 34 बटा में 45, माइनस का 33 बटा में 45, माइनस का 32 बटा में 45, और माइनस का 31 बटा में 45। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए, लगभग 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमको बीच का नंबर चाहिए, तो हमारे पास ये आ गए वैल्यू बीच वाले। ठीक है, यही वैल्यू है आपके एग्जैक्ट। अब हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं, जिस तरीके से करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर कितने वैल्यू पूछा है, 5 + 1 करेंगे बराबर हो गया 6, तो मल्टीप्लाई 6 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से 12 छंग 72 हो गया हमारे पास, माइनस 15 छक्का 90। ठीक है, और उसके बाद 10 छंग 60 और माइनस में हो गया, और 15 छक्का 90 यहाँ पे। ठीक है, घटते क्रम में जाएंगे ही, माइनस का 71 बटा 90, माइनस का 70 बटा 90, माइनस का 69/90, माइनस का 68/90, माइनस का 67/90। अभी देख रहे हैं इतने में ही आपको नंबर मिल गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे 5 अभी भी मिल गए हैं। अभी तो कितने बचे थे, 66 65 64 63 62 61, इतने और बचे थे। तो इसका मतलब भी आप, ये भी सही रहेगा। अब ऐसा मत कहिएगा कि ये गलत है क्या सर, नो ये भी सही है। आप जिस वे में निकाल रहे हैं वो भी सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अगर ये 5, तो आप एग्जैक्ट निकाल दीजिए 5 केवल, बस आपका आंसर तभी हो जाएगा। मिनिमम ऐसा करिएगा काम कि मिनिमम संख्या से मल्टीप्लाई करें, केवल माइनस के केस में। प्लस के केस में ऐसा पॉसिबल होता है कि जितने नंबर लेंगे आप उतना ही आएगा, कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। तो आप बिटवीन कह रहा है तो उनके बीच का ही उठा लेंगे। अगर देखिए अब इसका एक पूरा प्रोसेस बताए हैं पिछले वीडियो में, उसको 2 मेथड रेशनल नंबर फाइंड करना बताए हैं कि किसी तरीके से इनके 5 रेशनल नंबर निकालना है -1 -2 के बीच में, या फिर -3/4 एंड -4/5 के बीच में। तो आप इस तरीके से कई निकाल सकते हैं। ये जो पिछला वीडियो है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये केवल थोड़ा सा छोटे वे में बताए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आ सकें और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें न देखनी पड़ी। तो वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।